तो है गाइस, दिस इज उज्ज्वल मेहता और चलते हैं हम लोग अपने 4.1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कहता है। क्या कहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आप अपने बुक में पढ़ लिए होंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है आपको इन सब क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो आता है, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो क्या कहता है, तो टेन इनवर्स रूट थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री, इसका मतलब क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं अपने को हर क्वेश्चन में बोलते जा रहा हूँ। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो यहाँ पे है सॉल्यूशन, फिर लेट, फिर थीटा, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा टेन, फिर हो जाएगा थीटा, और इस तरीके से यहाँ पे बच गया रूट थ्री, और ये हो गया हमारे पास में टेन थीटा, और ये हो गया टेन पाई/3, क्योंकि 60 डिग्री का वैल्यू है, और 60 डिग्री का वैल्यू होने की वजह से तो अब यहाँ पे हमें टेन खत्म, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, थीटा इजकल टू पाई/3। ये हमारा क्या है, आंसर। और इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। चलिए पेन का जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में लेट थीटा इजकल टू साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो साइन को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू -1/2, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और आपको याद होगा तो 1/2 कितना का वैल्यू है, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस साइन पाई/6 30 डिग्री। तो आपको हमने बताया था कि माइनस जब कभी भी साइन के आगे रहे तो उसको थीटा के बगल में लेके जाना है। तो साइन इन थीटा इजकल टू साइन -पाई/6, और इस तरीके से साइन साइन खत्म, इसलिए थीटा इजकल टू -पाई/6, ये हमारा आंसर। और इस तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम कुछ इसी पेन से लिख लेते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो तीसरा क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स -1 का वैल्यू चाहिए। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में इसका हम देते हैं सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आप खुद से समझ सकते हैं। तो तब सबसे पहले लेट थीटा इजकल टू टेन इनवर्स -1, और टेन को उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1, और इस तरीके से हो जाएगा टेन थीटा, और ये माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिए। और टेन कितना डिग्री का वैल्यू है, तो पाई/4 का। अब यहाँ से आपको बताया था कि टेन के साथ में क्या करना रहता है, तो टेन थीटा और टेन माइनस में पाई/4, यानी जब कभी भी माइनस में टेन दिखे तो आपको थीटा माइनस को थीटा के पड़ोस में ले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से हमको पता चल गया कि अरे ये तो अपने रेंज डोमेन में आ गया, तो थीटा इजकल टू, इसलिए थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, -पाई/4। ये इसका क्या हो गया, आंसर। और इस तरीके से अभी एक और किस है तो उसको भी हम बना ही लेते हैं। यहाँ पे आपको मे भी दिख ही रहा होगा सब चीज़ क्लियरली। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगर आप देख रहे होंगे ढंग से तो आपको पता चल रहा होगा कि दूसरा क्वेश्चन आपका है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है आपको कोसेक कोसेक और इनवर्स 2। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके लेट कर लेना है। लेट कितना, थीटा इजकल टू कोसेक इनवर्स 2, कोसेक को उधर लेके जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो लिखिएगा कोसेक और थीटा, कोसेक थीटा के बाद में आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, 2। तो 2 आप याद कीजिए कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक पाई/6, 30 डिग्री का वैल्यू है। तो इस तरीके से इसलिए हमारे पास क्या देखने के लिए मिल रहा है, कोसेक कोसेक खत्म, सॉरी यहाँ पे सी छूट गया था, कोसेक। तो इस तरीके से कोसेक कोसेक तो क्या जगह, तो थीटा इजकल टू पाई/6, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन कर देते हैं तो आपको सही आंसर मिलेगा। तो चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो दूसरा पेज हमारे हाँ, हम लोगों के पास है, और वो है कोस का क्वेश्चन। तो पाँचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कोस और कोस इनवर्स माइनस में 1/2। तो इसको सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन देने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, और लेट थीटा इजकल टू कोस इनवर्स -1/2। तो इसको हम बनाते हैं अब। तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, तो कोस था, कोस, तो यहाँ पे हो जाएगा
कोस थीटा इक्वल टू -1/2। और इस तरीके से हमारे पास कोस थीटा, और ये माइनस का आगे रहने दीजिए, और y 1/2 याद कीजिए, तो कोस π/3। अब हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कोस के आगे माइनस दिखे तो इसको अंदर लेके जाना है, तो इसको अंदर ले जाने का प्रोसेस बताए थे हम आपको कि कोस पाई माइनस π/3 कर दीजिएगा। जितना वैल्यू लिखा हुआ है थीटा उसको पाई में से माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा रेंज में आ गया, और इसलिए हम यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन करके लिख दीजिए कोस थीटा इक्वल टू कोस, और यहाँ पे जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2π/3 आएगा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 2π/3, और ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और छठा क्वेश्चन हमारा कहता है, क्या कहता है, तो कोस इनवर्स √3π/2। तो कोस इनवर्स √3π/2, तो सॉल्यूशन करते हैं इसको, तो हम देखते हैं तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और इस तरीके से लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स √3π/2। तो ये हो जाएगा, कोस को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू √3π/2। तो याद कीजिए कितने डिग्री का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू कोस π/, ये अगर ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है तो ये हमारे पास में हो जाएगा 30 डिग्री के वैल्यू में, तो साइन कोस 60 डिग्री, और इस तरीके से कोस कोस खत्म, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना बचा, π/6। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं ताकि हौच पौच ना हो। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कुछ इस तरीके से कहता है, कहाँ पे है छठा, सॉरी सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन को हम लिखते हैं VII। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। इन सब क्वेश्चन को देख करके आप कभी भी डरिए नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बड़ा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बस आपके पास कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं सही से, और डटे रहिए क्वेश्चन के सामने, जब भी आप कर पाइएगा। तो सॉल्यूशन देते हैं हम, तो हम इसको अगर आप चाहते हैं जूम करना तो जूम भी कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए इसको, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट कोस लिख दीजिए, कोस लिख करके इन्वर्स, फिर क्या है कोस, फिर क्या है 2π/3, और फिर प्लस, फिर साइन, फिर इन्वर्स, और इस तरीके से साइन 2π/3। तो इस तरीके से जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके पास में यहाँ पे कोस इन्वर्स है। पहले तो आप देखिए कि ये रेंज में है कि नहीं, अगर रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम लाते हैं पाई माइनस कितना हो जाएगा, π-π/3। तो इस तरीके से ये अपने अब हम इसका वैल्यू पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और इन्वर्स, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इसको भी हम पता कर सकते हैं π-π/3। तो हमने दोनों को घटा दिया, फ़ायदा क्या हुआ हमें, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हम पहले बना रहे थे तो ये अपने रेंज में है कि नहीं, यानी हम इसका वैल्यू बता सकते हैं कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा कि क्या होगा। तो अगर आप देखिएगा तो कोस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, जो कोस का रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, और ये वाला जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में है। यानी हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोस के फार्मूला से, यानी उस फार्मूले से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा π-π/3, और प्लस, यानी हम इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 2π/3 का 2π/3 ही लिखा हुआ है। और ये साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स को भी हम कुछ रेंज में लाते हैं, तो साइन इन्वर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको साइन का आपको याद हो तो -π/2 से लेकर के कहाँ से प्लस π/2 के बीच में लाइज करता है। तो बीच में जब लाइज करेगा तो इसका मतलब ये देखिए, तो हम इसको अपने रेंज में लाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है π/3, तो हम लाने का प्रयास किए, और ये हो गया क्या, पाई बाई हमारे पास 3। तो इस तरीके से हम ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 प्लस π/3, और ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया, पाई आंसर। अगर आप चाहते हैं स्टेप वाइज भी इसको सॉल्यूशन करना, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, इतना को एक साथ अलग सॉल्व कीजिए और इतना को एक साथ अलग सॉल्व कीजिए, और दोनों को बाद में जा करके दोनों का थीटा इस तरीके से लिख करके जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा या ऐड कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक पाई मिलेगा। तो ये भी एक मेथड है, अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व, किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरीके का आता है, क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। कोस
इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिएगा तो यहाँ कोस लिखा हुआ है, तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है भाई, तो ये लिखा हुआ है आपको यह लिखा हुआ है कोस पाई बाई कितना डिग्री का लिखा हुआ है, तो पाई/6, ठीक है, नहीं सॉरी पाई/3 का लिखा हुआ है, पाई/3 60 डिग्री का माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जब कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो आपको क्या करना है, तो ये जितना डिग्री का मान लिखा हुआ है उतना डिग्री को आपको लिख देना है। तो पहले आप हम छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही, क्योंकि अगले स्टेप में हम आपको सॉल्यूशन करके उसका दिखाएंगे। तो यहाँ से कुछ हमको मिल जाएगा पाई/3 माइनस 2 मल्टीप्लाई, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको माइनस थीटा में दिखे तो पहले तो ये आप सॉल्व कीजिए कितना है 1/2 कितना डिग्री का, पाई/3 डिग्री का वैल्यू है, तो ये माइनस में है, तो माइनस को कहाँ लेके चल गए आगे, क्योंकि माइनस निकल जाता है साइन में से। आपको पीछे ही मैंने बता दिया है क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपको क्या कब क्या करना है। तो माइनस निकल गया, और ये कितने डिग्री का वैल्यू है, तो पाई/6 का वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई/3 माइनस में पाई/3, सॉरी प्लस में, ये दोनों माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस में, यानी 2 पाई/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है? तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे हम चलते हैं, तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो वो कहता क्या है कि कोस और उसके बाद में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3 पाई/4 देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी भी मिले, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 लिखा होता, अगर कोई और लिखा होता, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता आसानी से इजीली, क्योंकि उसका डिग्री जो वैल्यू होता है वो हमें मालूम होता है। बट 3 पाई/4 या अगर कोई और भी, यानी 12/4, यानी कोई भी अगर आपको पाइथागोरस ट्रिक मिल जाए तो उसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन लिखना होगा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको ना लेट ही कर लेना होगा कि थीटा इजकल टू जो है अंदर का आदमी, यानी tan इनवर्स 3 पाई/4, तो tan को उधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इजकल टू 3 पाई/4। अगर इस तरीके से बना रहे हैं आप, और उसके बाद में आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा आप, तो यहाँ पे आप थीटा रख लीजिएगा, और थीटा के सामने आपको पता होगा कि जब कभी भी टेन क्या होता है, तो p/b होता है, आपको दिमाग में होगा। तो यानी p क्या लिखा हुआ है 3, तो हम थीटा के सामने वाला एंगल होता है वो p होता है, साइड होता है वो p होता है, और b यानी 4। तो आप अपने दिमाग से बता सकते हैं कि ये वाला साइड कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो आपको अगर लगाने का मन है तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5, ये यानी साइड कितना हो गया 5। तो इस तरीके से हम आगे का प्रोसेस बता सकते हैं। अब देखिए हमने आखिर ऐसा क्यों किया, अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है तो आप इस तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि कोस रहे अंदर इनवर्स में, तो यहाँ पे कोस कुछ भी हो तो वो बाहर आ जाएगा, या फिर कोस बाहर और कोस इनवर्स रहे अंदर, और यहाँ पे कुछ भी हो तो ये वाला चीज़ बाहर आ जाएगा, इसमें ये वाला चीज़ बाहर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, कोस है और यहाँ पे टेन है, दोनों अलग अलग आदमी हैं, तो हमारे पास ये लॉजिक काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कोस होना चाहिए था, या तो कोस पहले और इनवर्स बाद में, या फिर इनवर्स पहले या फिर कोस बाद में। बट यहाँ पे क्या है, कोस तो है बट यहाँ पे क्या है, टेन है। तो इसी की वजह से हम इसको क्या चेंज करना चाहते हैं, कोस में चेंज करना चाहते हैं, इसके वजह से ये ट्रेंगल हमने बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम कोस निकालेंगे, यानी कोस कितना थीटा, तो कोस थीटा इसको देख करके क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि b/h होता है। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम थीटा इजकल टू कोस इनवर्स 4/5। अभी देखिए थीटा इजकल टू क्या था हमारे पास में पहले, tan इनवर्स 3 पाई/4, बट अब क्या बचा है, थीटा इजकल टू कोस इनवर्स 5/4। अब हम ये 4/5, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे वैल्यू में इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो कोस और कोस के अंदर क्या है, tan इनवर्स 3 पाई/4, और इस tan को हटा करके, यानी इस थीटे को हटा करके हम क्या कर दिए, कोस, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कोस को क्या लिख देंगे, बताइए आप अपने से, कोस इनवर्स 4/5, जो कि अपने डोमेन में आ गया, यानी ये अब इसका इसके लिए क्या है, ये डोमेन है।
और यहाँ से रेंज आएगा और ये इसके लिए हो जाएगा और ये वैल्यू कुछ हमको फिर से देगा डोमेन में, तो कोस और ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जब कोस हो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या होता है, तो हमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। 4/5 इजकल टू, यानी इस क्वेश्चन के बराबर जो जा रहा था वो क्या हो जाएगा आंसर, कुछ इस तरीके से 4/5। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो कोई क्या बताऊँ मैं, मतलब आपको कोई मास टीचर गलत काट ही नहीं सकता है मतलब। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलते हैं, मूव करते हैं। तो इतना थोड़ा सा हटा देते हैं, रफ कार्य था तो हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, सॉरी आपको धुंधलापन थोड़ा दिखाई दे रहा है। चलिए तो देखते हैं हम अभी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड का दूसरा क्या है क्वेश्चन, तो सबसे पहले देखिए दूसरा क्वेश्चन है थर्ड का, कोस बड़ा सा ब्रैकेट और कोस इनवर्स और √3/2, कोस इनवर्स √3/2 और फिर प्लस पाई बाई सिक्स और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करना बिल्कुल इसका आसान है, उसके जैसा तो टफ भी नहीं है क्योंकि इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ा था, इसमें ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो सॉल्यूशन और आपको इक्वल टू में कोस और बड़ा सा ब्रैकेट, और आप जब देख रहे होंगे तो कोस, पहले आप सॉल्यूशन करने से पहले पूरा क्वेश्चन उतार लीजिए 3 और फिर प्लस में पाई/6 और इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा कोस। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको, तो ये पाई कितना, पहले आप वैल्यू बताइए √3/2 कितना, तो कोस ये वैल्यू है आपको साइन पाई/6 पाई/6 के, यानी 30 डिग्री के। और ये भी क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू यानी कोस के लिए कितना होता है 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो 30 डिग्री का वैल्यू हो गया ये, और 30 डिग्री यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2π/3, यानी कोस कितना हो जाएगा, यानी 30 मिला के हो जाएगा कोस π/3। और π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। सिंपल आंसर, बिल्कुल बच्चा लेवल का क्वेश्चन था ये। तो ये चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिए क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए यहाँ पे भी आर्क नाम ले लिया है। तो अब आर्क वाला का सॉल्व कैसे कीजिएगा, आपको पहले ही मैंने बताया था। तो जब कभी भी आर्क का नाम ले तो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए 2ARC और फिर लिखा है साइन 1/2 और फिर प्लस 3ARC और ये हो जाएगा 10 -1 और फिर प्लस 2ARC और ये हो जाएगा कोस और -1/2। तो चलिए इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जब सॉल्यूशन कीजिएगा इसका तो सॉल्यूशन लिख लीजिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या हो जाएगा 2ARC, पहले हम इसको देसी स्टाइल में करते हैं, उसके बाद में 2 साइन इनवर्स 1/2 और ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 कोस इनवर्स -1/2। सिंपल। तो अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, तो 2 साइन इनवर्स है 1/2, तो 2 को इसका वैल्यू आपको याद होगा, तो ये पाई कितना लिखा हुआ है, तो पाई लिखा हुआ है 6 प्लस 3। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे तो क्या करना चाहिए, माइनस जितना डिग्री का वैल्यू है उतना डिग्री आगे। ये केवल ये रूल किसके लिए है, साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए, कि अगर यहाँ पे कोई माइनस में हो तो उसको आगे ले, तो -π/4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2, और इसके लिए कुछ अलग से बताया था। तो इसके लिए क्या बताया था, जब कभी भी पहले तो इसको क्या कर लीजिए पाई लिख लीजिए, क्योंकि माइनस में है तो पाई लिख लिए हम। और ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है तो आप बताइएगा, तो ये 1/2 π/3 के वैल्यू है। तो π/3 का वैल्यू है, तो इस तरीके से हमें मिल गया। तो यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा π/3 माइनस ये 3 इससे गुना हो जाएगा तो 3π/4 और ये प्लस, यहाँ पे अगर आप चाहें तो खोल भी सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 - π यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस उसमें, यानी 3 में से 1 पाई गया तो 2π/3 और 2 इंटू में है तो ये हो जाएगा 2 × 2π/3। तो इस तरीके से हम एक स्टेप और चलते हैं। तो π/3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा प्लस 4π/3। तो इस तरीके से देखिए, तो इसमें से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5π/3 और माइनस 3π/4 हुआ। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने इसको और इसको जोड़ दिया और इसको घटाना है। तो 12 और
3 के पहाड़ा में 12 4 3 के पहाड़ा में 4 तो 4 पचे 20 पाई माइनस और ये हो जाएगा 3 तरीके 9 पाई। और इस तरीके से यहाँ पे फाइनली आंसर जो आएगा आपको घटा उठा करके 11 पाई बाय 12 आएगा। और ये हमारा आंसर, और ये मेरे ख्याल से थर्ड का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहीं तक आज के लिए, मिलते हैं अगले टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से सॉल्यूशन हुआ इसका, तब तक के लिए धन्यवाद।